सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा के चमत्कारी वचनों का उपाय है। केवल इनको लिख लेने मात्र से और रख लेने मात्र से आपके जीवन में समस्त प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त होने लगेंगी, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। और अगर आपके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं जो लगातार असफल हो रहे हैं, तो उनके लिए भी यह रामबाण उपाय है। अगर किसी का बिजनेस व्यापार है, उनका प्रतिष्ठान है और उसमें लगातार घाटा लग रहा है, तो भी उनको यह उपाय कर लेना चाहिए। और इस उपाय को करने से दिन दूना रात चौगुना तरक्की मिलती है, घर परिवार के नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस भी घर में इस उपाय को किया जाता है, तो आइए हम आपको इस उपाय के बारे में बताना चाह रहे हैं। यह उपाय बहुत ही सरल है और मात्र 5 से 10 मिनट का उपाय है। करना कैसे है, देखिए, सबसे पहले आप गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है, चाहे सुबह करें चाहे शाम को। आप नहा धो करके पवित्र हो लें और सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं के इन 2 वचनों को याद रखिएगा। सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ ही कोई उनकी पूजा करें, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलताएं मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, सच्ची श्रद्धा के साथ नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए और एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूपबत्ती प्रज्वलित करिए और जो है पीला चंदन या हल्दी रख लीजिए चंदन के लिए। इतना चीज़ें आप रख लीजिए और एक सफ़ेद कागज़ लीजिए और रेड इंक की पेन ले लीजिए। इतना चीज़ लेना है। करना क्या है, सबसे पहले जो डेली की पूजा आप करते हैं उन पूजा को करना है। आपको घी का दीप प्रज्वलित करना है, धूपबत्ती प्रज्वलित करना है, पीला पुष्प बाबा को अर्पित करिए और जो हल्दी लिया उसका चंदन बाबा को लगाइए, वही चंदन खुद को लगाइए। अब उसके बाद आप पीले आसन पर बैठ जाएंगे और जब तक आप इन 11 वचनों को नहीं लिख लेते हैं तब तक आपको हटना नहीं है, उठना नहीं है। वहां से अपना ध्यान कंसंट्रेट करना है। 11 वचन आपको लिखना है कागज पर। जो कागज आपने लिया सफेद कलर का, उस पर थोड़ा हल्दी लगा दीजिए और नहीं तो पीला कागज आप ले लीजिए, अगर पीला कागज मिल पाए तो। नहीं तो आपको सफ़ेद कागज ले लिए, उस पर थोड़ा सा हल्दी छिड़क लीजिए, बस थोड़ा सा हल्दी छींटा मार दीजिए कागज पे। आपको करना क्या है, सबसे पहले कागज में ओम साई राम ऊपर लिखें, उसके बाद बाबा का 11 वचन रेड इंक की पेन से आप लिखेंगे। बाबा का 11 वचन लगभग सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है वह जान लें। बाबा का 11 वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेना आनंद। ये बाबा का 11 वचन लिख लीजिए कागज में। और इस 11 वचन को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, बाबा के श्री चरणों में गुरुवार को रखे रहने देंगे। और करना क्या है, उसी दिन बाबा को पीले फल का भोग लगाइए और घी का जो दीप आपने जलाया है, धूपबत्ती पूरे घर में दिखा करके। अब आप एक चीज़ ध्यान दें कि अब इस कागज को करना क्या है। जिन बंधु बांधवों के अपने कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उनको लगातार वहाँ घाटा लग रहा है या उनको कस्टमर क्लाइंट नहीं मिल पा रहे हैं, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, वह अपने दुकान में ऐसे जगह उसको लगाएं, सेलो टेप से लगा दें या इसको जो है वो क्या कहते हैं लैमिनेशन करा करके कहीं लगा दें और शुद्ध साफ लिखें कि जो भी आपका आगे से, जैसे आप दुकान अपनी ओपन करते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं, तो पहले वो दिखे। बाबा की छोटी सी एक प्रतिमा वहाँ लगा दीजिए, पोस्टर फोटो, और इस 11 वचन को कि जब आप खोल के इंटर करें तो आपको दिखे। और एक चीज़ और करें, इसी को वहाँ पर लगाने के बाद क्या करना है कि आप जब इंटर करते हैं तो आपको दिखता है, आपकी दुकान में कोई क्लाइंट जब आता है ना उसको भी दिखता है। तो ये करता क्या है, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और उस कस्टमर के
लिए बाबा की एक आकर्षण शक्ति आपको मिलती है कि आपका कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होता है तो वह कस्टमर आपसे अच्छे से बात करता है और आपका व्यापार अच्छा उन्नत होने लगता है। और जहां भी यह 11 वचन होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो एक तो पॉजिटिविटी ये हो गया। दूसरा, जो हमारे युवा बच्चे बच्चियां हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, अगर वह सफल नहीं हो रहे तो वो क्या करें, इसको अपने स्टडी कक्ष में कहीं लगा दें कि वह जब भी पढ़ें तो यह ध्यान में आए, और पढ़ने से पहले जब आप स्टडी करने जा रहे हो तो यह 11 वचन आपको दिखे। और जब दिखेगा ना तो आपके मन में यह 11 वचन खुद ही एक बार चल जाएगा, अपने आप चल जाएगा, क्योंकि आप डेली पढ़ेंगे 11 वचन। एक चीज़ और बता दें, जब पढ़ने जा रहे हैं 11 वचन पढ़ लें, उसके बाद आप अपनी स्टडी शुरू करें। तो आप व्यापारिक स्थल पे जैसे लगा रहे, पहले पहुंचे बाबा का 11 वचन बोले और उसके बाद अपना जो ऑफिस है, दुकान है, उसको खोलिए। और आप अगर स्टूडेंट है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले 11 वचन पढ़ेंगे, अपनी विद्या अध्ययन आरंभ कर देंगे। तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और बाबा की कृपा से आपको सफलता 100% मिलती है। और जिन बच्चे बच्चियों का कॉन्फिडेंस लूज रह रहा है, वो एग्जाम में कोई चीज़ करते हैं या उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही, या कहीं जा रहे हैं किसी ऑफिसर से मिलने, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं लग रहा, इसी कागज को ऐसे ही बना के फोल्ड करके अपने पर्स में सदैव के लिए रख लीजिए। आप जहां जाएंगे बाबा की ऊर्जा आपके साथ होगी। और उस समय आप बाबा की ऊदी जरूर लगाएं। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, जब आप कोई कार्य करने जा रहे हो, सभी लोग बाबा की ऊदी मस्तक पर जरूर लगाएं। मैं परमानेंट आपको बताऊं, जब चंदन लगाता हूं बाबा की ऊदी मैं मस्तक में जरूर उस चंदन में मिला के लगाता हूं। तो इससे क्या होता है, जो आपका यह भाल है, एक मस्तक है जिसको कहते हैं मस्तक, तो यह मस्तक की जो एक ऊर्जा है, जिस भी व्यक्ति के सामने जाता है, यह हजारों प्रमाण वमुओं के बराबर ही ऊर्जा यह कार्य करती है। और वह ऊर्जा अगले व्यक्ति पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और वह क्या करता है कि आपके वशीभूत हो जाता है, आपसे सम्मोहित हो जाता है, आपके कार्य करता है। क्योंकि प्रभु की ऊर्जा आपके सदैव आवरण बन जाती है, रक्षा कवच बन जाती है। तो चंदन जरूर बाबा का जो ऊदी है, अगर शिरडी की ऊदी नहीं है तो घर में जो आप हवन करते हैं या आप मान लीजिए कोई धूप बत्ती जलाते हैं, उसकी राख को ही ऊदी बोलते हैं, उसी को विभूति बोलते हैं, तो उसको आप लगा लीजिए। तो ये हो गया। अब यहां पर है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, तो घर में आप लगा दीजिए। घर में कहा, पूजा कक्ष के पास लगाइए, पूजा कक्ष में लगाइए, कि इससे पूजा कक्ष की जो ऊर्जा होती है पूरे घर को वही संचालित करती है। जैसे किसी ऑफिस में कोई सुपर बॉस होता है, वह आपको जो है गवर्न करता है, वही डील करता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा पूजा कक्ष होता है वह पूरे घर को गवर्न करता है। अगर पूजा कक्ष साफ सुथरा स्वच्छ है, वहाँ की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से आपका घर बहुत ही सुखी, बहुत ही शांत प्रिय और हर प्रकार से गृह कलेश से मुक्त होता है और परिवार हमेशा सफल होता है। तो ये उपाय जरूर करें। और एक चीज़ और बता दें, इस उपाय को करने के साथ साथ बाबा को पीले फल का भोग लगाइए, खुद ग्रहण करिए, लोगों को बांटिए, कुछ गरीबों दीन दुखियों को भी बांटिए। एक चीज़ अब यहाँ और ध्यान दीजिएगा, सबसे स्पेशल चीज़, कि जब इस कागज को, जैसे जो आपने लिखा है, जो बाबा का चमत्कारी 11 वचन है, इसको लिखा है, तो इसको हर गुरुवार को धूप दीप दिखा दीजिए, तो ये और ऊर्जावान हो जाएगा। और जहाँ भी है, जब भी आप पूजा करने जा रहे हैं, गुरुवार को तो स्पेशली दिखाएं, इसी पर आप धूप बत्ती दिखा दीजिए। तो धूप बत्ती दिखाने से इसमें और ऊर्जा क्रिएट हो जाती है, बाबा की ऊर्जा। बाबा का 11 वचन बोलिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, ये ऊर्जावान ही बना रहेगा, आपका सुरक्षा कवच, आपका रक्षा यंत्र बन के आपके घर का काम करेगा। तो एक चीज और यहाँ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग जुड़िए। और एक चीज और बताएंगे, इंस्टाग्राम का लिंक बीच बीच में हम वीडियो के देते हैं। कोई भी संकट, कोई भी समस्या, कोई भी दुख कष्ट, संतान प्राप्ति, असफलताएं अगर इस समय मिल रही हैं, तो आप यज्ञ आजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर संपर्क करें। हमारे लायक जो संभव है हम निश्चित करेंगे, और आपके लिए संकल्प होने लायक होगा तो संकल्प होगा, और आपकी पूजा होगी, हवन होगा, उससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, चाहे आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोगों को ओम साई राम।